तो बात उस समय की है जब मैं दफ्तर के किसी काम से जयपुर शहर को जा रहा था और कोच नंबर 2 की सीट नंबर 44 पर तुम सफ़ेद कुर्ते पर गुलाबी दुपट्टा संभालती हुई मुझे दिखाई दी। आधे खुले बाल और कानों पर झूमती झुमकियों में बेहद खूबसूरत लगती हुई। मेरी सीट ठीक तुम्हारे सामने थी, सो मैं वहां जाकर बैठ गया। मैं तुमसे बिल्कुल अनजान था और तुम भी कहां मुझे जानती थी। मुझे याद है कि तुम्हारी नजरें झुकी हुई थीं और मेरी तिरछी नजरें बिना पलके झपकाए तुम्हें ही देखने की कोशिशों में जूझ रही थीं, ये सोचते हुए कि किसी तरह तुम्हारी नजरों से जान पहचान की जाए। मैं सोचता रहा कि कुछ कहूं या सिर्फ यही पूछ लूं कि कौन सा स्टेशन आने को है, मगर मैं जैसे ही तुम्हें देखने को सर ऊपर करता तो मानो सारे शब्द गले के नीचे चले जाते। फिर मैं ये कोशिश करता कि किसी तरह अपने पेन को तुम्हारे कदमों के पास गिरा दूं, ताकि जब तुम मुझे पेन लौटाओ तो मैं थैंक्स बोलते हुए बात शुरू कर सकूं। और मैंने ऐसा किया भी, लेकिन पेन तुम्हारे पास बैठे अंकल के कदमों पर जा गिरा और थैंक्स अंकल को कहना पड़ा। बस इसी कश्मकश में मालूम ही नहीं हुआ कि कब 3 घंटे 3 मिनट की तरह यूं ही निकल गए और कमबख्त जयपुर आ गया है। रेलगाड़ी रुकी, मैं चुप था। अब भी तुम्हें देखने की कोशिश कर रहा था, मगर तुम मुझसे पहले गाड़ी से उतरने को खड़ी हो गई। यह शायद मैं ही जानकर बाद में अपनी सीट से उठा और अपना अपना बैग लिए हम प्लेटफॉर्म पर उतर आए। मैं बहुत निराश था कि तुम्हें कुछ न कह पाया और ना ही तुमने कुछ कहा, लेकिन जाने से पहले जब मुड़कर मैंने तुम्हारी ओर देखा तो तुम मुझे देखकर मुस्कुराई और पलके झपकाकर मानो फिर मिलेंगे कह गई। ये पहली बार था जब मैंने तुम्हारी भूरी और गहरी आंखों को देखा था, लेकिन कुछ ही पल में भीड़ ने मानो तुम्हें गुम कर दिया था और फिर मैं भी न ठहरा और चला गया। मगर अब जब भी कभी मैं जयपुर को जाता हूँ तो कोच नंबर 2 की सीट नंबर 44 के सामने ही अपनी सीट बुक करवा लेता हूँ और सोचता हूँ कि अगर तुम फिर यहीं मिलो तो एक और किस्सा लिखा जाएगा।